मैंने अभी हाल ही में एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर बाय किया था। यहाँ पर आप बॉक्स में देखेंगे इसमें जर्मनी लिखा है, यानी ये एक जर्मन ब्रांड प्यूरर का प्रोडक्ट है। और इस वीडियो में मैं आपको इसे कैसे यूज़ करना है और इसका टीयर डाउन यानी व्हाट इनसाइड दिखाऊंगा, जिससे आपको रिपेयरिंग में भी हेल्प मिलेगी। हालांकि आपको इसे कैसे यूज़ करना है कि मैं जानकारी दूंगा, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप इंस्ट्रक्शंस मैनुअल पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक स्टोरेज बॉक्स में हमको मिलता है। चलिए इसे खोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है वो दिखने में कुछ इस तरह का है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है। कारण ये है कि दो तरह के ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर आते हैं, एक अपर आर्म वाला और ये रिस्ट वाला। ये जो रिस्ट वाला है इसे आप अपनी कलाई में लगाकर अपना ब्लड प्रेशर जो है उसे मॉनिटर कर सकते हैं। इसका यहाँ पर आप कफ देखेंगे, इस तरह से ये खुल जाता है। इसमें वॉल्क्रो है और इस तरह से आप इसे खोल सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बैटरी जो है वो इंस्टॉल करनी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे पुश टू ओपन लिखा हुआ है, तो इसे हल्का सा पुश करके बाहर को स्लाइड करना है। ये बैटरी कंपार्टमेंट आप देख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिपल ए साइज के जो सेल हैं वो आपको लगाने हैं। सेल का डायरेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर एल्कलाइन बैटरीज मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें यूज़ करें, तो अच्छा बैटरी लाइफ जो है वो आपको मिलेगा। तो डायरेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। डायरेक्शन को देख के आप सेल जो हैं उन्हें इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पर 2 सेल लगते हैं, यानी ये 3 वोल्ट पे ऑपरेटेड है। और इस तरह से सेल लगाने के बाद आप डिस्प्ले देखेंगे, डिस्प्ले में नंबरिंग आने लगती है, यानी सेल सही लग गए हैं। अब हम बैटरी कंपार्टमेंट का जो कवर है उसे लगा देते हैं। अब इसके बाद इसे कैसे यूज़ करना है वो हम देखते हैं। तो इसे आपको इस तरह से कलाई में लगाना है और लगभग 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको डिस्टेंस रखना है। इसके बाद आप इसका कफ जो है उसे टाइट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कफ को न तो ज़्यादा टाइट किया जाएगा और ना ही ज़्यादा लूज़ रखा जाएगा। इसके बाद आप मशीन का लेवल जो है उसे हार्ट के लेवल के बराबर रखेंगे। नीचे आप कुछ भी रख सकते हैं, बस कफ के नीचे आपको नहीं रखना है। एडजस्टमेंट होने के बाद आप पावर बटन जो है उसे पुश करेंगे और पुश करने के 1-2 सेकंड के अंदर ही ये एयर पंप करने लगता है। आपको महसूस होगा कि कप जो है वो टाइट हो रहा है। तो इस तरह से कप में एयर जो है वो पंप होती है और उसके कुछ ही देर बाद एयर जो है उसे आउट किया जाता है मशीन के द्वारा। ये सारा प्रोसेस कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में इसके द्वारा ब्लड प्रेशर का मेज़रमेंट कर दिया जाता है, साथ ही पल्स रीडिंग भी आपको दिख जाती है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सिस्टेलिक ब्लड प्रेशर 123 है और डायस्टेलिक प्रेशर 84 है। यहाँ पर पल्स रेट 88 इसने दिखाई है। चूँकि मैं अभी बोल रहा हूँ, हालांकि ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट के समय आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, तभी आप सही रीडिंग्स जो हैं वो देख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें डेट और टाइम की सेटिंग यूज़र मैनुअल को देखकर आप सेट कर सकते हैं, जिसके बाद इसमें इंटरनल स्पेस है जिसमें इसकी रीडिंग सेव हो जाती हैं और बाद में भी आप देख सकते हैं। चलिए हम पावर बटन को प्रेस करके इसे ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अब हम इसे खोलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बड़ी सावधानी से इसका कफ जो है उसमें लगे लॉक्स को इस तरह से बाहर को खींचना है, जिसके बाद इसका कफ जो है उसे आप अलग कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कफ में कुछ पाइप्स हैं और मशीन में आप देखेंगे कुछ कनेक्टर्स हैं जिनमें पाइप जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमने कप को साइड में रख दिया है। मशीन को हम खोलने से पहले इसमें लगे हुए सेल्स जो हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने सेल लगाए थे उन्हें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस तरह से हम उठा देंगे, जिससे कि उन्हें हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोनों ही सेल हमने मशीन से निकाल दिए हैं और अब आप देखेंगे यहाँ पर एक होल है। इस होल के अंदर ही एक स्क्रू लगा है, इसे हमें अनस्क्रू करना है। और इसके बाद अब हम इसे ओपन करने के लिए इसकी जो ऊपर साइड की हाउसिंग है यहाँ पर स्पेस बना है, इसी स्पेस में हमें ओपनिंग टूल की मदद से गैप बनाना है। यहाँ पर ये ओपनिंग टूल जो है इसे हमें इस तरह से अंदर को धीरे धीरे इंसर्ट करना है, जिसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर से इसके अपर साइड की हाउसिंग जो है उसे उठाकर बाहर कर देंगे। क्योंकि इसकी अपर हाउसिंग हमने निकाल दी है तो अब आपको इसके अंदर के पार्ट्स जो हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पर इसका सर्किट, डिस्प्ले और साथ ही अंदर एक पंप लगा है। मैं इन सभी को भी बाहर करूँगा अभी। पहले आप इसका सर्किट बोर्ड जो है उसे देखें। यहाँ पर इसमें एक ऑन द बोर्ड चिप है। इसके अलावा इसका सर्किट हम धीरे से बाहर करते हैं। इस तरह से हमने इसे बाहर किया है। अब आपको यहाँ पर इसका एयर पंप जो है वो भी दिख रहा होगा। ये पंपिंग यूनिट है जिसके द्वारा कफ में एयर पंप की जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे
इस एयर पंप में एक मोटर लगी है। चलिए इसे भी मैं बाहर करके आपको क्लियर दिखाता हूँ। अभी मैं आपको एक एक पार्ट बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगा। यहाँ पर ये पंपिंग यूनिट नहीं निकल रही क्योंकि इसका जो हॉस पाइप है वो बाहर कप में जो एयर पंप होती है उसके वाले कनेक्टर के साथ कनेक्ट था, जिसे मैंने धीरे से बाहर निकाल लिया है। इसकी ये पंपिंग यूनिट है जिसमें फ्रंट साइड में कट ऑफ सर्किट है। इसमें एक तरह का रिले लगा हुआ है, सोलेनाइड वॉल की तरह जो काम करता है, तो वो एयर कट ऑफ करने के लिए है। और यहाँ पर इसकी मोटर आप देख पाएंगे। इसके बाद इसका जो सर्किट है उसकी पीसीबी में दोनों साइड कंपोनेंट लगे हैं। यहाँ ऊपर साइड ये ब्लैक पार्ट जो है ये प्रेशर सेंसर है, इसके द्वारा प्रेशर को सेंस किया जाता है। यहाँ पर इसमें बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी मैं अभी आपको क्लियर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे पीसीबी का ये जो साइड है इससे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑन द बोर्ड एक चिप है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी साइड से आपको डिस्प्ले जो है इस तरह से ऊपर माउंट हो जाती है, तो डिस्प्ले आपकी लग जाती है। इसके बाद बैक साइड में आप देखेंगे बैक साइड के कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो बैक साइड है उसमें आप देखेंगे एक प्रेशर सेंसर है, साथ ही काफ़ी सारे एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिनमें ज़्यादातर रजिस्टर और कैपेसिटर हैं। इसके अलावा एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है और एक आईसी और इंडक्टर भी आपको दिख रहा होगा जहाँ पे एक बड़ी सी रेजिस्टेंस लगी है। ये पूरा सर्किट जो है ये बूस्ट कन्वर्टर सर्किट है। क्योंकि इस ब्लड प्रेशर मॉनिटर में केवल 2 सेल ही यूज़ किए जाते हैं जो कि 1.5 वोल्ट इंटू 2 करेंगे तो 3 वोल्ट ही आता है। लेकिन यहाँ पर मोटर और कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको ड्राइव करने के लिए 5 वोल्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर सर्किट में एक बूस्ट कन्वर्टर सर्किट भी ऐड करना पड़ता है। इसके अलावा काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे जो कि मोटर और मोटर के ऊपर लगे हुए सोलेनॉइड वॉल्व को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए यूज़ में आते हैं। चलिए अब आपने पीसीबी में लगे हुए कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया है। अब हम यहाँ पर पंपिंग यूनिट को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पंपिंग यूनिट है उसमें एक मोटर लगी है और इस मोटर को ऑपरेट होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। तो इसे मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। मोटर कुछ दिखने में इस तरह की है, फ्रंट साइड और बैक साइड आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे सोलेनॉइड वॉल जो है कुछ इस तरह का ऊपर उसका सर्किट है जहाँ से सोलेनॉइड वॉल को कंट्रोल किया जाता है। इस तरह से आपने पंपिंग यूनिट जो है उससे भी देख लिया है। और यहाँ पर ये हॉस पाइप जो है इसी को हम आउटर जो कनेक्टर है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये कनेक्ट होता है और जिसके बाद ये हमारे जो कफ है उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कफ में भी 2 पाइप्स हैं, मैं इन्हें आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इनमें जो पाइप्स दिए गए हैं इनमें ये छोटा वाला पाइप जो है ये हमारा पंपिंग यूनिट से जो एयर आती है उसके साथ कनेक्ट होगा, और जबकि ये लंबा वाला जो पाइप है ये यहाँ पर आप देखेंगे प्रेशर सेंसर में जो कनेक्टर है यहाँ से कनेक्ट होता है जिससे प्रेशर सेंस होता है। इस तरह से आपने देखा कि जो आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर है उसके अंदर के पार्ट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ब्लड प्रेशर मॉनिटर हमारा ख़राब हो जाता है तो ये जो वायरिंग है यही वायरिंग ब्रेक होती है। ज़्यादातर ऐसा ही देखा जाता है कि वायर जो है ये गिरने की वजह से खिंच जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। बाकी अगर कोई पार्ट इसमें डैमेज होता है तो आपको वो पार्ट नहीं मिलेगा कहीं भी कि आप उसको रिप्लेस कर सकें। अगर आप भी इस तरह के ब्लड प्रेशर मॉनिटर बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बेस्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटर के बाय लिंक दिए हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।